Joining me on the debate today, Suhail Seth, Vivek Srivastava, Sheikh Amir, leader of the Congress, Shaukia Qureshi, spokesperson of the PDP, Ameek Jamai, Samajwadi Party, Lucky Bisht, former Indian spy and sniper, Sushil Pandit joining the debate, as is Sandeep Bhandari, national spokesperson of the BJP. To you first, Lucky Bisht. You are a former Indian spy and sniper. You've been a commando with the Prime Minister. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 1 घंटा पल्लवी अपने पति की डेड बॉडी के साथ बैठी रही, इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है? मैम, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आप बोलें। एक्चुअली क्या है मैम, देखो एक्चुअली नहीं मतलब इस घटना की जितनी भी निंदा करी जाए, वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। जो लोग चले गए उन्हें हम वापस नहीं ला सकते मैम, बट हर बार हम डिप्लोमेट तरीके से बात करते हैं। अब बात करने का वक्त नहीं है। हमारे को किसी भी कीमत पर फॉरेन लैंड पर ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, चाहे वो कोविड ऑपरेशन हो चाहे ब्लैक ऑपरेशन हो मैम। ये टेररिज्म, जो टेररिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 4 लोग आए, इन्होंने निहत्ते टूरिज्म के ऊपर फायर किया, ये हमें दिखाई दे रहा है मैम। अगर मैं आपको बोलूं, इसकी कहीं ना कहीं पूरे तार, पूरे आपको सोर्सेज ये सीधे आईएसआई हेडक्वार्टर से मिलेंगे मैम। मैं आपको इतना बोलूं कि इसके पीछे आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक का हाथ मैम, वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। ये सिर्फ एक मोहरे हैं मैम, और ये अभी से नहीं चल रहा है। अगर आप पैटर्न को समझने की कोशिश करो तो 2018 में सेम इसी आईएसआई ने मैम, ब्रिगेडियर हमजा ने क्या किया, 6 टेररिस्ट को एलओसी के पार भेजा, 36 ब्रिगेड के ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करवाया, सोते हुए आर्मी के ऊपर। पैटर्न सेम था मैम, सारे आर्मी वाले शहीद हुए, काउंटर ऑपरेशन में वो लोग मारे गए। ऑपरेशन ये भी, जो एक काउंटर टेररिस्ट था, ये भी सेम एलईटी ने ही किया था। आज हम बोल रहे हैं कि लश्कर तोयबा ने एक ऑपरेशन किया हिंदुस्तान के अंदर, निहत्ते लोगों को मार दिया। बस मैम तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। वो एलईटी ने डायरेक्ट ऑपरेशन किया था, यहां टीआरएफ ने ऑपरेशन किया। ये हमेशा चलता रहेगा मैम, आईएसआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज उन्होंने एलईटी को डायरेक्ट इस ऑपरेशन में नहीं डाला ताकि एफएटीएफ की डायरेक्ट नजर इलीगल फंडिंग के ऊपर ना पड़े। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं मैम कि बार बार हम बोलते हैं, हम डिप्लोमेट तरीके से बात करते हैं, नहीं है डिप्लोमेट तरीके से बात करने का टाइम मैम। हमें ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा, जो भी इसके पीछे है उसको शूट करना पड़ेगा मैम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हमें पता है कि हम एकदम से फॉरेन लैंड पर अपनी आर्मी नहीं भेज सकते, ठीक है, लेकिन ऑपरेशंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम कोविड ऑपरेशन कर सकते हैं मैम, ब्लैक ऑपरेशंस कर सकते हैं। आज इजराइल करता है ना मैम पूरी दुनिया में ऑपरेशन। तो मैं आपको यह बताऊं कि ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेशन नहीं करेगी, बहुत जल्दी इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेशन करेगी। और जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, जो वहां की आईएसआई सोच नहीं सकती, वो ऑपरेशन दुनिया को नजर आएगा मैम, और बहुत जल्द। बिल्कुल जल्द नजर आएगा और आना भी चाहिए। लेकिन सुहेल सेठ, reducing the strength of our personnel in the High Commission from 55 to 30, is that enough? Keeping the Indus Water Treaty in abeyance, is that enough? Shutting the Atari border, is that enough? That's the question Indians are asking today. To my mind, it is all tokenism and nothing more and nothing less. People of this country expect a lot more from Narendra Modi. People of this country expect a lot more from the authorities, which include the defense forces. I'm not expecting the CCS this evening to lay down a military map. But this country cannot afford to have silence at the top. So either the Prime Minister or whoever else is in charge at a lower level tells the country what we're going through. Because let me tell you, Navika, this has been going on and on and on, and Pakistan is not going to change its stripes. It is a rogue country. Rogue countries have to be treated in a roguish manner. You cannot use the windows of diplomacy and decency for absolute rascal nations like Pakistan is. A. B. The Pakistan Chief of Army Staff, Munir, about 5 or 6 days ago, laid out almost a map of what was going to happen. I'm not for a moment suggesting that,
we should have taken every word to heed. But the fact is that Pakistan does this repeatedly. What do? We go, we attack them, we come out. So it is all temporary. It's almost like Operation Successful, Patient Dead. There is no visible, demonstrable, deterrent punishment that we have ever inflicted on Pakistan, ever. And I'll tell you why. Because not perhaps you, and I know it's not you, but there are many apologists in this country. There are many people in the media, the so-called scoundrel, woke, liberal lot, who want only peace, and they are peaceniks. Because you know why? Their families haven't been affected. Because they don't lose soldiers. We as a country do. Their entire job is to satisfy their masters in some goddamn think tank, wherever the think tank may operate. I'm delighted today that the entire country is united. It is not about the ruling party or the opposition party. But unity is not enough. What did we do after 26/11? Nothing. What are we going to do today? And I believe that if Narendra Modi does not take severe action, and I use the word with care, if we don't take severe demonstrable action, Pakistan will repeat what it does. Yes, there are innocent civilians in Pakistan too, but it's the army which has gone rogue and has always been rogue. The army lives off terrorism. That country lives off and feeds off terrorism. Its DNA is built through terrorism. So my point is that we are continuously losing lives, both of civilians and of our armed forces, for no rhyme or reason. Now, don't expect other countries to jump in. You know, Donald Trump can issue a statement. Vance can issue a statement. It means deadly jack. We have to fight our own wars. Donald Trump is not going to fight India's war against Pakistan. And when I say war, I mean India's issues with Pakistan. For a moment, Navika, please don't think I'm warmongering. But I'm saying that the time for the Mahatma Gandhi... I wouldn't be surprised if you are. I wouldn't be surprised if you are, because this country is today baying for the blood. Not normal, but these aren't normal circumstances. We can't have a situation where we play cricket with them. Okay, we don't play it in Pakistan, but we play it in Dubai. We will have Fawad Khan coming and acting in films, and those films will be released in India. How long are we going to go through this charade that we are going through, Vivek Srivastava? Those are non-state actors that you are listing. Population and the public. So we should continue to do all of that also. First of all, we all stand with the government of India, all the opposition parties, all the opposition leaders. We support the government and let the government take a strong stand. India stands together, as Sohail sir said. That is the first part. However, India stands together? Yes. Hold that thought. Yes. Let me play out for you. When a question was asked of Mehbooba Mufti, what did she have to say? I'll just play that out for you, because you say India stands together. Listen in. Ma'am, there is a blame game that's being done all across since yesterday we have been witnessing. In fact, you also said that you have been closely monitoring these things. So there's a question that everybody is asking, whom to blame? I think that is not for me, so it is not for Mehbooba Mufti to say. It's for the, government agencies to investigate and find out who is behind, this cowardly attack. In our country, she will not name Pakistan. She will not name Pakistan. गलत बोला? क्या गलत बोला? It's not for me to blame. एजेंसी बोलेगी सर, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सरकार के खिलाफ है वो या सपोर्ट नहीं करते, कुछ भी नहीं कहा. बोला एजेंसी बताएं तो कौन था जिम्मेदार? आपको पता नहीं है? चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान को. नहीं, आपको पता नहीं है विवेक श्रीवास्तव? लेट द गवर्नमेंट मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट ना. तो प्रदीप की बात तो मानूंगा. प्रदीप बोलेंगे पाकिस्तान तो पाकिस्तान, प्रदीप बोलेंगे चाइना बांग्लादेश तो चाइना बांग्लादेश. सरकार इनकी सारी बात तो आप बीजेपी की और उनकी सरकार की मानते हैं ना. प्लीज रिस्पॉन्ड. Please respond. Let me assure the nation, and I resonate the sentiment of Sohail Seth, and I assure the nation as the spokesperson of the Bharatiya Janata Party that Prime Minister Narendra Modi's government will give a definite, sincere, disproportionate, retributive revenge and an action against Pakistan's deep state.
neither the terrorists will be safe in Rawalpindi, nor the terrorists will be safe in Lahore. Pakistan has neither seen such an action, will never see such an action for 7 generations. When I am speaking against Pakistan, what is your issue, Mr. No, my issue is you have not been able to... The Foreign Secretary a minute back spoke about cross-border terror. I believe you are very well aware where does the cross-border terror come from. So speak against Pakistan, Mr. Srivastava. Do not be a stooge. I am talking about... Do not be a stooge of the Pakistani intelligence agencies of this country. You are sitting here. Mr. Srivastava, there are borders of India, Pakistan and you could not identify them. Like you. Pakistan politicians like you. Politicians like you. Shame on you. We will revenge against Pakistan. I hope you will not speak. The Hindus, Bharatiya Hindus have been targeted and killed. Have you heard a single word? Why? They were Hindus. What about Hindu Muslim? They were Hindus. They were Bharatiya Hindus. And they were targeted. They were asked their religion. And we will give a retribution back. We will. Now I will not hold on. Enough of your politics. Enough of it. I was not willing to do about politics. It is about national interest. But the politicians like you are the ones who Pakistan courts on the global stage. But we do not give a damn. We are not like you who will play Dozia after 26-7. We will act. Yes, we will shout. Because this is the voice of the 140 crore Indians. We resonate the anger of Himanshi. We are not like you. Try to cover up the nonsense you have done with the intelligence agencies of this country. Mr. Srivastava, I will not speak about data points. The people of the country are aware about it. They have no faith on you. Not no faith on traitors like you. आप जैसे लोग traitors हैं. आप जैसे लोग traitors हैं. Okay. नहीं तो I want to ask you, why are you an apologist? Why are you an apologist? Sushil Pandit, is there any doubt that Hindus were identified, profiled and targeted? Is there any doubt in your mind? Is there any doubt in your mind that Pakistan was not involved in this? Did you need to be told? Just like Mehbooba Mufti needed to be told and Vivek Srivastava needs to be told who was behind the terror attack. Sushil Pandit, today, let's be absolutely straight. Navika, this is hypocrisy. This is trying to invent pretexts for not taking a stand. It is crystal clear they haven't come from Russia or Uzbekistan. They haven't dropped from China. These people, their language, their fatigues, they're asking for kalma, they're segregating of Muslims and non-Muslims and shooting them dead and asking the survivors to go talk to Modi. Who else could it be? I mean, come on. This is bare minimum common sense. But the point is, what is preventing them from taking this stand is the crux of the problem. You know, the way Mr. Srivastava starts with a disclosure, some kind of a ritual that, the entire nation is together, we are all united, we stand with the government, but, and then when from that but, the entire divergence, the entire, the demolition of that resolve begins. Everything comes undone. And that is where the opposition stands. नहीं, यहाँ पे गद्दार कौन था? रॉ में गद्दार कौन था? इंटेलिजेंस एजेंसीज में गद्दार कौन था? ना पूछे हम. No, I take offense, Navika ji. What is he trying to say and indicate here? Does he have any credible input? A Navy person has died, an IAF person has died, an IB person has died, and you are saying गद्दार कौन था एजेंसीज में? गद्दार कौन था एजेंसीज में? You want to know गद्दार कौन है? Please listen in. Please listen in. They were there. In our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable and, they feel troubled. If you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country. Sheikh Amir, this is the explanation Mr. Robert Vadra has.
Suhail Seth, I'm coming to you. This is the explanation Robert Vadra has. I want to ask, isn't this appalling? Well, I believe the unfortunate thing is that people come on your debate and their main agenda is to spread hate. What I believe is that when the government were busy in counting tourists, they were saying that a record number of tourists came to Kashmir. What they had to do, they had to count terrorists, but they were trying to paint a rosy picture of Kashmir. Everything is fine in Kashmir. This attack is not only the attack on our people, but it shatters that illusion, that normalcy illusion. What has happened in Kashmir? What has happened in Kashmir? What you are debating about? Mr. Sushil Pandit comes in, and yesterday I called him, he's a conflict beneficiary. What he's trying to say... Conflict beneficiary? Yes. He's had to leave his home and be displaced from there, and he's a conflict, he's a beneficiary of the conflict. Keep it balanced. I'm keeping it very balanced, sir. Let me talk. When I'm on a debate, I'm waiting since last half an hour. Let me talk. If terrorists are saying they are asking for the identity, that who is a Muslim and who is Hindu, now why is the blame coming on the people of Kashmir? Why are people being demonized? It's not. Why it is being said that Kashmiris are hand in glove with the terrorists? Who said that? Not at all. Everybody, who said that on this show? Who has said that on this show? You are the one who's spreading hate. We did not use. We are saying Pakistan. No, 1 minute. We are saying Pakistan. Suhail Seth. 1 minute. 1 minute. Advocate, with due respect, I don't know which television program you are on today, but we never used 3 words. We never said Kashmiris are responsible. We have never said that we even suspect our Kashmiri brothers and sisters, and we have only maintained it's Pakistan. That's what I said in my opening remarks. I did not even use the word Kashmiris. A. B. How much does the Congress party actually begin to hate India? You tell me. If tourism has benefited the valley, isn't it something to be happy about? Because it has benefited our Kashmiri brothers and sisters. It has benefited people. 1 minute, I didn't interrupt you. I didn't interrupt you. I can filibuster better than you can. On the cost of life. The point you're making is, your problem is you are basically unhappy with the progress that this country is making. Your designated brand ambassador, Robert Vadra, is making the most stupid comments. In fact, by talking about divisiveness at a critical time such as this, you are unnecessarily deflecting from the real issue. And the real issue is as follows. Pakistan inflicts terror on India. It inflicts terror in the geography of Kashmir. Kashmir belongs and is a valuable part of India. Those who think otherwise are not Indian. There is no accountability. Huh? There is no accountability. Huh? You are talking that government should not be made accountable. Of course it should be made accountable. Who has said that? Why do you put words in people's mouth? Who are you, an oracle? No. You're putting words in our mouth. Of course government is accountable. Government must be held accountable, and that's exactly the question we are asking. But I want to ask you, should Mr. Robert Vadra just shoot his mouth off? Does he have a license to just say anything that he wants to? And I want to ask Shaukia Qureshi, spokesperson of the PDP. Shaukia Qureshi ji, does Ms. Mehbooba Mufti have any confusion on who's responsible for this terror attack in Pahalgam? Is there a confusion that she dithers from taking names of Pakistan? जी, ऐसा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है जब तक कि सरकार की तरफ से कोई इसमें कोई पुष्टि ना हो जाए कि किसने अटैक किया है, किस तरह से हुआ है। देखिए, अगर हम एजेंसीज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये खबरें भी आ रही हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जानती थी कि कोई ऐसा बड़ा अटैक होने वाला है। अगर एजेंसीज ये सब जानती थी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को इस चीज की खबर थी, तो फिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो सकता था? देखिए, सिक्योरिटी की कमी जो है वो जरूर रही है। यहाँ से
अगर They इनको do पता not था know if Pakistan is involved or not, but they know that our security knew this was happening. व्यक्ति ये नहीं कह पा रहा है पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट क्रॉस बॉर्डर की पाकिस्तान इसके पीछे है और पाकिस्तान के खिलाफ जवाब देना चाहिए। आपको हमसे सवाल पूछना है, पूछिए। हम तो जवाब देना चाहिए तो ऑपोजिशन के लिए तो आप इंतजार नहीं कर रहे हैं ना कि ऑपोजिशन बोलेगी तो आप जवाब देंगे। बिल्कुल नहीं कर रहे। 10 दिन के अंदर पुलवामा का जवाब दिया था, 10 दिन के अंदर उरी का जवाब दिया था, 24 घंटे बीत गए, 7 दिन के समय इंतजार करिए। मोदी जी की सरकार है, इनके जैसे डॉजियर नहीं खेलेगी। पर आज के राजनीति करने का दिन है कि आज एक शब्द नहीं बोल सकते पाकिस्तान के खिलाफ। अमीक जमाई, मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि रॉबर्ट वाड्रा का जो आज का स्टेटमेंट है, ये आज के मौके पर इस तरह का स्टेटमेंट इस देश को जोड़ रहा है या बांट रहा है? बेशक बांट रहा है। बहुत ही इंसेंसिटिव बयान है और कुछ लोग तो अभी से कार्टून बना के राजनीति भी कर रहे हैं कि किस तरह से जो है चुनाव की राजनीति कर लिया जाए। हमारा यह कहना है कि आज हमारे पूरे देश को, हम सब लोगों को पैनल में, सुहेल सेठ भाई भी और सभी लोग मिलकर हम लोग प्रधानमंत्री जी को शक्ति देने का काम करें। एज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट, माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, हम ये कहना चाहते हैं कि जो निर्दोष लोग हमारे मारे गए हैं 26/11 के बाद, ये इतना बड़ा हमला है जब हमने अपनों को हमने खोया है। ये नागरिकों पे हमला नहीं है, ये भारत के दिल पे, भारत के जिगर पर, हमारे सीनों पर हमला है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश को, विपक्ष को कॉन्फिडेंस मिले और हमारे वजीर आला जम्मू एंड कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब कहां हैं वो तो हमें मालूम ही नहीं है। कल से सारी जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं वो बहुत मिसिंग है। टेलीविजन देखा नहीं होगा, वो सिक्योरिटी मीटिंग राजभवन में भी थे कल, आज भी उन्होंने सिक्योरिटी मीटिंग ली है। अलायंस पार्टनर आपके हैं, लेकिन खबरें मैं आपको दे रही हूं क्योंकि मेरा काम है आपको खबर देना, और वो कल की तस्वीरें भी हैं जिसमें वो मौजूद थे। शायद आपने देखी नहीं होगी, लेकिन जिस बात पर आपको गौर करना चाहिए, 1 मिनट रोकूंगी आपको, क्योंकि शुभम द्विवेदी कानपुर के रहने वाले हैं। उनके अंकल ने हमसे बात की और मैंने कुछ ही समय पहले उनसे ये बात की थी और मैंने पूछा, टाइम्स नाउ से आप बात कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमें, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में टाइम्स नाउ आपके साथ खड़ा है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं। अब जब शुभम हमले की चपेट में आए, उस वक्त के बारे में आपको कुछ बताया, कुछ बात हुई, उनकी पत्नी ने आपको बताया, क्या हुआ था? सिचुएशन ऐसी थी सर जी कि वो शुभम और पत्नी दोनों लोग ऊपर गए थे। उसके बाद जब वहां गए तो शुभम से उसने पूछा है कि क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि नाम बताया, तो कहना कलमा पढ़ो। तो कलमा जब कहने लगा हम लोग हिंदू हैं, कलमा अलमा क्या होता है। वो मतलब ऐसे जनरल समझ के बात कर रहा था लड़का। उसके बाद बस इतनी बात कही, उसकी गोली मार दी। पूछना चाह रही हूं आपसे, आतंकवादी पुलिस के ड्रेस में थे, इसका कोई डिटेल है आपके पास? पुलिस की ड्रेस में थे। पुलिस की ड्रेस में थे। क्या आपके परिवार ने पहले कभी किसी खतरे या असामान्य गतिविधि की आशंका जताई थी, खासकर यात्रा से पहले या दौरान? नहीं, कभी नहीं। कभी ऐसा कोई आपको? नहीं, कभी नहीं, सोचा नहीं था बस कि ऐसा हो जा सकता है। अब तो 4-5 साल से तो बढ़िया माहौल वहां था, तो सभी लोग जा रहे थे, तो कोई दिमाग में था ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र कुमार जी, मुश्किल घड़ी है आपके लिए, हमारी संवेदनाएं भी आपके साथ हैं, लेकिन पूरा देश आपको ताकत भी दे रहा है, क्योंकि आपको
सहना है, सहन करना है, देश भी सहन करना है, पर इसका जवाब उम्मीद करता है ये देश कि दिया जाएगा और बदला लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद। अमीक जमाई, आज आप क्या कहेंगे? ये जो इनसेंसिटिव बातें आप कह रहे हैं और आपने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा वो इनसेंसिटिव है, आज सवाल देश ये पूछ रहा है कि जब इस देश में विभाजन किया जाता है, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी किया जाता है, तो हम किसके हाथ मजबूत करते हैं? इन्हीं आतंकियों के, दीज टेररिस्ट जिन्होंने कहा शुभम शुड रीड द कलमा। देखिए, अगर आप मुझे एज अ देश की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी अगर बोलने का मौका दे दें, 20 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात तो रख लूं, मैं जहां बात फ्लो में बनती है आप बात को काट देती हैं। इतना सीरियस मौका है, हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत मिल जाए तो कुछ आगे की बात कर लें हम। तो जिन्होंने अपना बेटा खोया उनकी बात ना सुनूं, आप ही के राज्य से है वो, उनकी बात सुनूं कि ना सुनूं? और वो कुछ समय के लिए जुड़ रहे थे, ना दो उनकी आवाज को यहां पर जगह। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो मैं जब बात कर रहा हूं तो आप मुझे बात को रखने दीजिए। आप क्या समझेंगी मैं क्यों आया हूं यहां पे बैठ के, क्या करने में आया हूं यहां पर? आप जब समाजवादी पार्टी को बोलने नहीं देंगी, मैं बोलने बहुत साफ हम आपसे ये कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा नेशनल इंटरेस्ट पे, इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे हमने सीधे कहा है कि पूरी समाजवादी पार्टी या द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। वो देश के ऑल इंडिया पार्टी का मीटिंग बुलाएं, पूरे देश को कॉन्फिडेंस मिले, जो प्रधानमंत्री फैसला करेंगे पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सवाल हमारा सिर्फ यह है कि ये जो नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर है 007 जेम्स बॉन्ड हमारे देशी, ये करते क्या हैं? ये जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है, जो अमेरिकी एम्बेसडर है पाकिस्तान में, डोनाल्ड ब्लोम, ये 2025 में हमारे सुहेल भाई तो जानते हैं जियो पॉलिटिक्स को, ये पीओके में बैठकर अमेरिकी अधिकारियों के साथ, सेनाध्यक्ष के साथ, वहां के होम मिनिस्टर के साथ, वहां के सीनेट के साथ, वहां पे बैठकें कर रहा है। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही पूरे आतंकवादी कैंप चल रहे हैं जो भारत पे हम पे हमला कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंतरराष्ट्रीय नेता को तो फोटो खिंचवाने से समय नहीं है। फोटो खिंचवाइए, हमें अच्छा लगता है, अंतरराष्ट्रीय नेता बनिए, लेकिन अमेरिका जो खेल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कर रहा है, अगर आप उस पर बात नहीं करेंगे, आप अमेरिका की गुलामी करेंगे, पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले हो आप लोग और आतंकवादियों का समर्थन करने वाले आप लोगों, पढ़ के आया करो। ऑल पार्टी मीटिंग कल है और अपने नेता से पूछो ऑल पार्टी मीटिंग में आ रहे हैं। आज के दिन राजनीति करते हो, चुन के भारतीय हिंदू को इसीलिए मारा गया है क्योंकि वो भारतीय थे और हिंदू थे। सच को बोलो और जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, प्रूफ मत मांगना, ये आश्वासन करो जैसे पिछली बार मांगा था प्रूफ और बालाकोट के वक्त मांगा था प्रूफ। गिरवान में झांको, किस हद तक गिर चुके हो? पहले तो आप लोग संभाल नहीं पाए सिचुएशन इस मुल्क की। अरे हम संभाले, नहीं कर रहे मोदी, हम संभाले, संभाल पाए की सरकार ये करवा के बैठे, करवा के बैठे। पाकिस्तान के खिलाफ बोलो, पहले जितना हमारे खिलाफ बोलो उतना पाकिस्तान के खिलाफ बोलते तो देश के अंदर कुछ गौरवान्वित इट्स टाइम विवेक श्रीवास्तव जी, हाथ जोड़ती हूं मैं आपके कि गुस्सा इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए। आपस की जंगें बंद कीजिए। ये देश आपस की जंग नहीं चाहता है। वी डोंट वांट अ वॉर विद इन इंडिया। एंड मुसलमानों पे देश के आपने उंगली उठा, बकवास बंद करो। विवेक श्रीवास्तव, अपनी राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। जो मरा है वो भारतीय हिंदू। I want to tell you viewers tonight, Himanshi Narwal has lost her husband Vinay Narwal. From a bride to a widow, 7 days flat. And what are we seeing in the studio? We are seeing shouting and screaming within our own Indian political parties. Do you know Shubham Dwivedi from Kanpur was shot because
he was a Hindu and didn't know how to recite the Kalma. He was just shot point blank. And what are we hearing from Robert Vadra? That Hindutva in this country has given this dastardly act the justification. Really? Are you serious, Mr. Vadra? And may I also tell you that there was one Christian also who lost his life. From Arunachal Pradesh, Teg Harliang, the IAF officer who was there on a holiday with his wife, lost his life, was shot point blank because he had to be stripped to identify whether he was a Muslim or not. Being a Hindu or being a Christian, is it a crime? It's a question all of us must ask ourselves tonight. Do we really have a conscience? And political parties, just wake up. This country is angry. Is angry because of what has been done to India. Can you please keep your politics to yourself for the moment? We'll leave it at that.